हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज इन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और माय नेम इज मनोज कुमार जी। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 इज अ रिलेशन। ओके, तो बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक है रिलेशन, और आपको पढ़ने में इसको बड़ा मज़ा आएगा। रिलेशन के बाद हम लेंगे यहाँ पर फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर इस चैनल पे आपको वीडियो मिलता रहेगा, एक 11th का एक 12th का। ओके बच्चों, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ठीक है इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। ओके, तो देखिए पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ओके बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक, एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर consists two elements in a given fixed order, ओके बच्चों, देखो ये तो डिफिनेशन हो गई। एक्चुअली में देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर में हम दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं या दो ऑब्जेक्ट लेते हो। ठीक, दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट, ठीक, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लो, जैसे हमने ले लिया ए कॉमा बी। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो एलिमेंट है जो कि एक फिक्स ऑर्डर में है। फिक्स ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा बच्चों? फर्स्ट प्लेस पे क्या है ए, सेकंड प्लेस पे क्या है बी, राइट है। ठीक, तो ए कॉमा बी ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। अच्छा, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, तो क्या बन जाएगा, बी कॉमा ए, राइट। अब ये क्या हो गया, ये अनदर ऑर्डर पेयर हो गया। जब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है बी और सेकंड पोजीशन पे क्या है ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ए, सेकंड पर बी, तो ये एक ऑर्डर पेयर है। इसको हमने फ्लिप कर दिया तो फर्स्ट पोजीशन पर बी, सेकंड पर ए, तो ये अनदर ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक, और एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैं ले लूं यहाँ से 2,3, ठीक, ओके, तो ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है जो कि एक फिक्स ऑर्डर में है। फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकंड पर 3। ठीक, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, देखो ये ऐसा बन जाएगा, ये एक अनदर ऑर्डर पेयर बन गया। ओके बच्चों, अगर मैं ले लूं यहाँ पर 1,1, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है, दो एलिमेंट है जो कि एक फिक्स ऑर्डर में है। ओके, बट अगर मैं इसे फ्लिप करूं तो कोई नया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसको फ्लिप करने पर 1,1 ही रहेगा। ओके बच्चों, तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर which consists two elements which are in a fixed order। ओके, अब नोट करके यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ठीक, ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट। ऑर्डर पेयर एक सेट नहीं होता। ओके बच्चों, ये एक सेट नहीं होता। ठीक है, सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेट को आप कैसे लिखते हो, देखो ब्रेसेस में लिखते हो, एलिमेंट को कैसे लिखते हो, 1, 2, 3 ऐसे, इस तरह। देखो ये सेट होता है। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर यानी ए कॉमा बी 2,3 ये एक सेट नहीं है, ये एक ऑर्डर पेयर है। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म ये हो गया ऑर्डर पेयर। व्हाट इज द ऑर्डर पेयर? ठीक, चलो सेकंड टर्म यहां देते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इसके लिए हम बात करें। ठीक, अब ये क्या होता है, सपोज करो अगर हम दो ऑर्डर पेयर ले लें, A1, B1, राइट, इक्वल टू अगर मान, और सपोज करो एक ऑर्डर पेयर हमने ले लिया A2, B2। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, राइट। अब ये इक्वल कब होगा, इसकी कंडीशन ये है, इफ A1 is equal to A2, राइट, एंड B1 is equal to B2। ओके बच्चों, तो देखो दो ऑर्डर पेयर हमने ले लिया A1 B1 एंड A2 B2, बोथ आर इक्वल। ये इक्वल कब होगा, इफ A1 is equal to A2 एंड B1 is equal to B2। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल कर दो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से इक्वल कर दो, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, राइट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन अगर हम बनाए यहाँ से, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if x plus
1 कॉमा x माइनस सॉरी y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 एंड 3 देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इज x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 3 ओके बच्चों। ये अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और ये भी एक ऑर्डर पेयर, दोनों क्या है इक्वल है। अब दोनों इक्वल कब होंगे यहाँ पर, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सो दैट मीन x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 राइट, सो x इज इक्वल टू -2 देखो प्लस 1 को इस साइड में ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 -2 राइट। अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 5 ओके ठीक। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लेना उसे ओके बच्चों। चलो तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ को नेक्स्ट वन। ठीक है, देखो पढ़ते समय एकदम जोश में रहो, ठीक है, एकदम मस्त पढ़ाई करनी है, पूरा ध्यान कंसंट्रेशन यहाँ पर रखो ओके। सब कुछ बंद करो, इधर उधर ताक झाक करना सब कुछ, और पूरा लेक्चर देखो ध्यान से ठीक, और नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठो ओके, और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको करते चलो ठीक, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर को समझने में ओके। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर ठीक कार्टेशियन। देखो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स ठीक है बच्चों, इसकी बात करते हैं ओके। जैसे सपोज करो अगर हमने ले लिया यहाँ पर कंसीडर करिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स राइट, या ऐसे बोलिए यहाँ पर A and B are two non-empty set, empty set ठीक है, नॉन-empty set समझ रहे हो ना, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एक्सिस्ट न करे। सो हमने टू एलिमेंट ले लिया, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो हम ऐसे लिखते हैं A क्रॉस B ऐसा, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ओके। आप B क्रॉस A भी लिख सकते हो, A क्रॉस B। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी देखो, ए क्रॉस बी, इसकी डिफिनेशन होगी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ठीक सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स सॉरी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी such that A belongs to A and B belongs to B ओके ऐसा ठीक। तो A क्रॉस B बच्चों क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं A कॉमा B such that A belongs to A and B belongs to B ठीक है। A और B सेट से जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसे आपको फॉर्म करना है, बट ऑर्डर पेयर कैसे लेना है, ए पहला एलिमेंट किससे आएगा सेट ए से, सेकंड एलिमेंट किससे आएगा सेट बी से राइट बच्चों ओके। सो यहाँ पर ठीक है याद रखते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी ओके। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा ओके। देखो जैसे ए मान लो हमने ले लिया 1,2 राइट, और बी हमने ले लिया A कॉमा बी ओके बच्चों। अब A क्रॉस B हम निकालते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B राइट। सो देखो क्या होगा, अब पॉसिबल ऑर्डर पेयर देखो क्या बनेंगे यहाँ पर, ये कैसे ऑर्डर पेयर बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट सेट A से, सेकंड एलिमेंट सेट B से ओके बच्चों। चलो तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाते हैं, देखो 1 कॉमा A ठीक, फर्स्ट एलिमेंट इससे सेकंड एलिमेंट इससे, एंड फिर 1 कॉमा B ये बस। तो 1 को हमने A से रिलेट किया, फिर 1 को हमने B से रिलेट किया राइट, फिर अगेन फिर 2 कॉमा A एंड 2 कॉमा B
ठीक है ये ओके। तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी, ठीक है इस तरह, राइट। चलो तो ये हो गया ए क्रॉस बी। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से बी क्रॉस ए। ओके बच्चों, तो ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लेते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक। अब इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से, सेकेंड एलिमेंट सेट ए से, राइट। सो देखो यहाँ से ए कॉमा 1, देखो ऐसे बनाना है, ए को एक बार 1 के साथ दो फिर 2 के साथ दो, तो ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ऐसा, ठीक। फिर बी के साथ दो बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2। ओके बच्चों, तो देखो ये हो गया ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चलो और बनाते हैं यहाँ से, जैसे मान लो हमने ले लिया ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ठीक। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, सेट ए को सेट ए से, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो। सो दैट मीन देखो इसको ऐसे लिख लो 1 2 क्रॉस 1 2, ठीक। देखो ये सेट ए हो गया, ये भी सेट हो गया। ओके तो ऐसे लिख लो। अब देखो, अब अगर हम पेयर बनाते हैं यहाँ से, देखो पहले 1 को लो 1 कॉमा 1, राइट। फिर 1 को 2 से लो, ठीक, एक सीक्वेंस फॉलो करो 1 कॉमा 1 फिर 1 कॉमा 2 अगेन, फिर 2 से लो 2 कॉमा 1 फिर 2 कॉमा 2 ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये ए क्रॉस ए हो गया। चलो इसी तरह अगर हम बी क्रॉस बी बनाए यहाँ से, बी क्रॉस बी, ओके। चलो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, देखो ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट सही है, ठीक। सो बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी, ठीक। तो बी क्रॉस बी बेटा, ठीक बच्चों, तो ऐसे लिख लो यहाँ पर, देखो ऐसे, ओके स्टूडेंट ऐसे लिख लो, ठीक। अब आपको पेयर बनाने में इजी रहेगा, ओके। चलो तो ए, पहले ए को बनाओ ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, राइट, फिर बी कॉमा ए, फिर देखो बी कॉमा बी, ओके चलो ऐसा, राइट। सो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। चलो और इससे क्वेश्चन करते हैं हम। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेना है, वेरी इजी है ये। चलो देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो अगर आपको गिवन है ए गिवन है 1 कॉमा 2, ठीक है, राइट, एंड बी सेट गिवन है आपको यहाँ पर 2 कॉमा 3 ऐसा, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड। चलो फर्स्ट अगर मान लो हम ले लेते हैं फाइंड फर्स्ट, ठीक। आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए ऐसा, ठीक। चलो सेकंड ले लेते हैं यहाँ से, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस, ठीक। चलो एक सेट और ले लेते हैं यहाँ से, सी वन ले लेते हैं, सी ले लेते हैं 3 4 5 ऐसा, 3 4 5, राइट। सो यहाँ से हम ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी ऐसा, राइट। चलो और थर्ड एक ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी ऐसा, ओके ऐसा, ठीक। फोर्थ हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, जो ऐसा। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, राइट। चलो तो पहले हम क्या क्या निकालते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। चलो ए क्रॉस बी, ओके बच्चों, ए क्रॉस बी लेते हैं यहाँ से, राइट। सो ए क्रॉस बी, देखो ऑर्डर में हम बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, ठीक। चलो तो बनाओ, अब समझ में आ गया होगा। तो 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा 3, पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, ठीक। फिर सेकंड से 2 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3,
देखो ऐसा, ओके। सिमिलरली बी क्रॉस ए, ठीक। अब देखो बी क्रॉस ए, पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, सेकंड यहाँ से, तो अब बनाओ ऐसे 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक। अब देखो 3 से लो, 3, 1 एंड 3, 2, ओके बच्चों ऐसा। अब इसका क्या लो, इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ओके। तो देखो क्या मिल जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम बनाए क्या बन सकता है, राइट। इनका अगर हम इंटरसेक्शन बनाए जिस, देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, देखो 1 2 है नहीं कॉमन है, 1 3 भी बच्चों कॉमन नहीं है, 2 देखो ये कॉमन है, राइट, एंड 2 3 नहीं है, ठीक। तो देखो ये आपको मिल जाएगा दिस, राइट। देखो ये आपको इसका आंसर मिलेगा, ये आंसर है फर्स्ट का, ठीक। चलो सेकेंड हम लेते हैं यहाँ से ए क्रॉस, ठीक। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इस सेट से, तो पहले फाइंड आउट कर लो बी इंटरसेक्शन सी। चलो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एलिमेंट, बी और सी का कॉमन एलिमेंट क्या है 3, ऐसा, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ओके बच्चों। तो ए क्रॉस क्या है 1 2, ठीक। इसका प्रोडक्ट लेना है 3 से, ओके। चलो तो ये देखो बहुत ईजी है, कैसे लोगे, 1 का पेयर बनाओ 1, 3, ठीक। फिर 2 का पेयर बनाओ 2, 3, देखो ऐसे, ठीक। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक। बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक। अब देखो a माइनस बी, थर्ड a माइनस बी, तो पहले a माइनस बी फाइंड आउट करो। a माइनस बी क्या होता है, ठीक, वो एलिमेंट जो सिर्फ a में हो बट b में ना हो, राइट, ठीक। तो दैट मीन a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो जो a में हो बट b में हो, जैसे देखो 2 तो b में भी है, तो इसको काउंट करोगे नहीं, 1 a में है बट b में नहीं है, तो देखो ये हो जाएगा 1 ऐसे। अब b माइनस c, ठीक। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, वो एलिमेंट जो b में हो बट c में ना हो, राइट। तो वो एलिमेंट क्या होगा 2 ऐसे, ओके। अब इसका आपको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो ऐसा, दैट मीन 1 2 ऐसे, ठीक। तो ऑर्डर भी क्या बन जाएगा 1, 2, देखो ऐसा, ओके 1, 2, ठीक, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड का, ओके। चलो फोर्थ यहाँ से लेते हैं, चलो फोर्थ इस साइड में हम लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है आपका 2, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है सी के साथ, तो देखो ऐसा होता है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, तो 2 क्रॉस, चलो सी आपने क्या दिया है 3 4 5, दैट इज 3 4 5 ऐसे, ठीक। चलो ऑर्डर पेयर बनाओ यहाँ से, देखो 2, 3 एंड 2, 4, ठीक है बच्चों, एंड 2, 5, ओके। सो देखो ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको, ओके। तो बच्चों देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स, राइट। इसकी बात करते हैं, तो लेट ए बी एंड सी आर 3 non-empty सेट्स, देखो ए बी एंड सी आर 3 non-empty सेट, ये हमने कंसीडर कर लिया, राइट, ओके। तो ए क्रॉस बी, देखो ए
क्रॉस बी क्रॉस सी, तीनों सेट का, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको। देखो इसको अगर हम डिफाइन करें तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ठीक, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका, ठीक, ओके, कार्टेशियन। देखो यहाँ पर आपको ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर, ओके, ऑर्डर ट्रिपलेट। देखो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा ऑर्डर ट्रिपलेट, ओके बच्चों, ये बनेगा यहाँ पे। वहां पे क्या बनता था, ऑर्डर्ड पेयर्स बनते थे, राइट ना, यहाँ पर बनेगा ऑर्डर ट्रिपलेट, तीन है यहाँ पर, दैट मीन ट्रिपलेट्स, ओके। ऐसा कैसे बनेगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से। ऐसा एक ऑर्डर में होना चाहिए, फर्स्ट सेट से, सेकंड सेट से, थर्ड सेट से, राइट, ऐसा, ओके। तो चलो अगर हम इसका फॉर्म करें, अगर इसकी एग्जाम कर लें, देखो इसका एक जगह एग्जाम्पल हम ले लें, सपोज करो सेट ए हमने ले लिया 1,2, ठीक, सेट बी ये हमने ले लिया 2,3, या कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं लेते तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 5,6 ऐसा, ओके बच्चों, ठीक। अब सपोज करो अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से ए क्रॉस ए ऐसा, ठीक, इसको फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए, तीन नहीं बी लो यहाँ से, सॉरी बी क्रॉस सी ऐसा, तीनों सेट का ट्रिपलेट, ओके बच्चों। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना, पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, इनका ऑर्डर पेयर, फिर इनका जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको हम सी से, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट। चलो तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक, चलो तो फटाक से फाइंड आउट करो, क्या बनेगा 1,3 एंड 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4, ओके बच्चों, ये हो गया ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर। अब इस ऑर्डर पेयर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, सो दैट मीन देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, देखो इस तरह 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ओके बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो किससे, सी से, सी का एलिमेंट क्या है 5 6, पहले ऐसे लिख दो, ठीक, ओके। देन अब बनाओ यहाँ से, अब ध्यान देना यहाँ से, ठीक, देखो ये ऑर्डर पेयर, पहले देखो 5 के साथ लो, 5 के साथ सबको लो, फिर उसके बाद 6 के साथ, देखो 1 3, अब देखो 5 1 3 5, ठीक है, देखो ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया, 1 4 5, ठीक, फिर 2 3 5, फिर 2 4 5, ऐसे, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हम बनाएंगे इस ऑर्डर पेयर को 6 के साथ लेंगे एंड ट्रिपलेट फॉर्म होगा 1 3 6 1 4 6 एंड 2 3 6 एंड 2 4 6, ओके, ऐसा, ठीक, राइट। तो बच्चों देखो ये बन गया आपका, ठीक, तो ये है आपका ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। देखो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से एंड थर्ड एलिमेंट सेट सी से, राइट। तो बच्चों आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें अब देखो ये तो हमने बात कर ली, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से बात कर ली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके बच्चों। तो जैसे मान लो हमने ले लिया सेट ए, देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एम, ठीक, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एम
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज n, ऐसा। ओके, या बेटर है आप ऐसे ले लो p एंड q। ओके ऐसे, ठीक। सो नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b, अब a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? सो दैट मीन देखो ये क्या हो जाएगा na into nb, दैट मीन p into q, ठीक। a क्रॉस b कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? ऑर्डर पेयर मींस कितने एलिमेंट्स बनेंगे? a क्रॉस b के कितने एलिमेंट हैं? तो ये क्या हो जाएगा p into q, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a into नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, राइट। अच्छा इसी तरह देखो अगर हम ऐसा ले लें, ठीक, एक और मान लो अगर हम यहाँ से ले nc, इसको मान लो r हमने ले लिया एक और से, तो मान लो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं n a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक। अब a क्रॉस b क्रॉस c, इसमें कितने ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहे हैं, राइट ना, इसके कितने एलिमेंट पॉसिबल होंगे? सिंपल है, देखो क्या मिलेगा na into nb into nc, ये बस, राइट। सो दैट मीन क्या मिलेगा आपको p into q into r। ओके बेटा, वेरी सिंपल है, na nb nc, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज दिस। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो a हमने ले लिया, ये मान लो हमने ले लिया PQ, राइट, और B हमने ले लिया ABC, राइट। तो देखो A क्रॉस B, अगर हम ले यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, तो कितने एलिमेंट बनेंगे? देखो इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने एलिमेंट है 3, दैट इज 6। ओके, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट फॉर्म हो गए, यानी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। चेक कर लो यहाँ से, A क्रॉस B निकालो यहाँ से, ठीक, फटाक से जल्दी से निकालो इसको। p कॉमा a, देखो ऐसा, फिर p कॉमा b, फिर p कॉमा c, फिर q कॉमा a एंड q कॉमा b एंड फिर q कॉमा c, देखो ऐसा, राइट, ऐसा। ओके, तो देखो कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर? देयर आर 6 एलिमेंट एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 6 एलिमेंट, राइट। ओके बच्चों, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, ओके। तो देखो ये टॉपिक ना बहुत इजी टॉपिक है ये, हाँ, बट इसमें देखो आपको सेट का कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। ओके बच्चों, सेट कॉन्सेप्ट, तो बच्चों अगर आपको सेट से कोई प्रॉब्लम हो रही है, सेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो के लिंक में आप जाइए, आप सेट के वीडियो आप देख सकते हैं, और अब मैंने आपको सेट के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। तो वहाँ आपके सेट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आप सेट नहीं जानते तो रिलेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो सेट के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। ओके, तो पहले आप सेट पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर रिलेशन पढ़िए। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं, अच्छा ग्राफिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of Cartesian product of two sets, ऐसा, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। देखो ये बहुत इजी है, कैसे करना है आपको। जैसे एक सेट आपने मान लो ले लिया, सपोज करो 1, 2, ओके बच्चों, एक सेट ले लिया आपने यहाँ पर 1, 2, 3, ऐसा, ठीक। अब इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो ये जानते हो आप क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, ऐसा, ठीक। ओके, तो एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट करते हैं हम? अगर आपको सपोज करो ये चाहिए आपको, ठीक, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर बनाओ तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसा। और क्या बनेगा, देखो 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, देखो। ओके, तो बच्चों अगर आपको ए क्रॉस बी को इस पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो फर्स्ट सेट क्या है आपका ए, इसको कहाँ पर डिनोट करो आप, एक्स एक्सिस पर, ठीक। सेकंड सेट क्या है आपका बी, इसको कहाँ डिनोट करो, वाई एक्सिस पर, ठीक। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को एक्स एक्सिस पर, सेकंड सेट के एलिमेंट को वाई एक्सिस पर, ठीक।
ठीक। अब इसका एलिमेंट क्या है 1 2, सपोज करो ये है 1 और ये 2 ऐसा, ठीक। सेट सेकंड सेट को y एक्सिस पर, तो बच्चों सपोज करो ये 1 है, ये 2 है और ये 3, राइट। अगर नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। नेगेटिव यहाँ होगा तो इस साइड में, राइट। अब कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ कर दूँ और यहाँ से लाइन, ठीक है बच्चों। थोड़ा टेढ़ा आ रहा है क्या, टेढ़ा नहीं आना चाहिए, ऐसा, ठीक ये, राइट। अब देखो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो। अब देखो दोनों लाइन जहाँ मीट कर रही है वो आपका ऑर्डर टेल होगा, देखो जैसे ये, ठीक। ये क्या बना रहा है 1,1, दिस इज द 1,1, राइट। देखो ये, अब देखो यहाँ पर ये क्या बना रहा है आपको 2, पहले x के फिर y को 2,1, राइट। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है आपको, दिस इज द 1 2, तो दिस इज द 1,2 ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2,2, ओके बच्चों 2,2 ऐसा। एंड देन यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है दिस 1,3 1,3, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखो ये 2 और ये 2,3, देखो ऐसा, ओके बच्चों। तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक इस तरह, ओके। तो इस तरह आप इसे फॉर्म कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों दिस, ओके। तो चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है एरो। अच्छा इसको जो है ना एक नाम एरो, या तो आप देखो ऐसा बोलते हो, देखो आप इसे बोल सकते हो एरो, या आप बोल सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ओके बच्चों। आप एरो रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा, ठीक ऐसा, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ए हमने सपोज करो ले लिया 1 2 3, ओके बच्चों। और बी को हमने एज्यूम कर लिया a कॉमा बी ऐसा। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है a क्रॉस बी, ठीक। तो a क्रॉस बी आप फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा, देखो 1 कॉमा a, ठीक है 1 का, फिर 1 कॉमा बी, राइट। फिर 2 का बनाओ 2 कॉमा a, फिर 2 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा सी ऐसा, ओके। अब इसे हमें एरो रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करना है। सो देखो कैसे बनाएंगे, सपोज करो दिस इज द सेट ए, राइट, एंड दिस इज द सेट बी, राइट। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है ए क्रॉस बी का, देखो ऐसा ए क्रॉस बी, ठीक। ध्यान देना बच्चों यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो जो सेट पहला होगा फर्स्ट होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, जो सेट सेकंड होगा वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट ए बी, क्लियर। अब देखो यहाँ से पेयर क्या बन रहा है 1 ए, तो देखो 1 को रिलेट कर दो ए से ऐसा, 1 को रिलेट कर दो बी से, देखो इस तरह। फिर 2a, 2 को रिलेट कर दो ए से, देखो ऐसा, 2 को रिलेट कर दो बी से 2b, राइट, ओके। इसमें क्या है, इसमें एक एलिमेंट और छूट गया है ना, सॉरी, देखो 3a भी तो आएगा ना, फिर 3b ऐसा, राइट, ओके। सो 3, तो 3 को रिलेट करो 3a, देखो ये आपका 3a, राइट। फिर क्या है 3b, देखो इसको ऐसा, राइट। तो बच्चों देखो ये बन जाएगा एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ओके। तो इस तरह आपको करना है, ओके।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अच्छा मान लो अगर सी बोलता है, यहाँ से 3 का अगर करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सेट सी ले लेते और उसको यहाँ से रिलेट कर देते, राइट ना, ठीक। तो फिर आप, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सी ले लेते हैं, इसके एलिमेंट को सी से ऐसे रिलेट कर देते हैं, तो ये भी आपको, ठीक है, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ओके, देन हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, ओके, जो रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन। अब हमारा टॉपिक देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, रिलेशन, राइट। सो रिलेशन, देखो ये रिलेशन है, ठीक। अब रिलेशन देखो जैसे हमारे होता है मम्मी पापा का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, चाचा दादा फूफा इनका रिलेशन, हमारे तो बहुत रिलेशन होते हैं ना, राइट ना, ठीक। तो जस्ट वैसे ही एक एलिमेंट को दूसरे से रिलेट करना है, एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना है, ऐसे, ठीक। तो अब उसकी कंडीशन क्या होती है, इसको हम समझते हैं। देखो जैसे सपोज करो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ फैमिली, एक हमने फैमिली कंसीडर कर लिया, ठीक है, ओके। अब सपोज करो यहाँ पर एक्स एंड वाई हमने ले लिया, ठीक। अब एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये फादर है, एक्स क्या है फादर, ठीक, वाई क्या है मदर, ऐसे, ठीक। अब मान लो इनके जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है इनके, ठीक, तो इनके सन, ठीक, सन एंड डॉटर, ठीक, सन एंड डॉटर, ठीक। तो सपोज करो इनके, ठीक है, 3 सन्स हैं, ओके। सन कौन कौन से हैं, देखो ए बी एंड सी, ए बी सी क्या है, इनके सन है, यानी इनके बेटे हैं, राइट, 3 बेटे हैं इनके। और डॉटर कितनी है, मान लो डॉटर यहाँ पर सपोज करो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, अब ये इनके डॉटर हैं, राइट ना, ये पूरी फैमिली है, एक्स वाई ये पेरेंट्स हो गए, इनके सन है ए बी सी और डॉटर है यहाँ पर पी क्यू, ओके बच्चों, राइट। अब मान लो एक रिलेशन हम लिखना चाहें, ठीक, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, तो पहले यहाँ देखो सपोज करो हम क्या बनाते हैं, ओके। चलो मान लो हमने यहाँ ले लिया, एक काम करो इसको चेंज कर लो, इसको स्मॉल लेटर में ले लो ए बी सी, राइट, इसको भी स्मॉल लेटर में ले लो पी क्यू, ठीक है। ए बी सी क्या हो गया सन एंड पी क्यू आर, पी क्यू इज द डॉटर, ओके। और इसको भी स्मॉल लेटर में लिख लो एक्स वाई, ठीक, एक्स इज द फादर एंड वाई इज द मदर, ठीक। अब देखो मान लो अगर हमने यहाँ पर सेट बना लिया, सेट ए हमने ले लिया, दिस सेट ए हमने ले लिया, सेट ऑफ ऑल वुमेन्स, ठीक, ओके। और सेट बी हमने ले लिया, सेट ऑफ ऑल मैन, देखो ऐसा, ठीक। तो फैमिली में हमने क्या किया, मैन को, पुरुषों को एक तरफ कर दिया और औरतों को एक तरफ कर दिया, ठीक, ओके। तो सेट हमने ए ले लिया, ठीक है, लेडीज फर्स्ट होती है ना, लेडीज को प्रेफरेंस देना होता है, तो हमने इसको सेट ए ले लिया, राइट, सेट ऑफ ऑल वुमेन्स, और बी हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल मैन्स, ओके। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो रिलेशन को हम आर से ले रहे हैं, ठीक है। ए रिलेशन इज डिफाइंड, एक रिलेशन को देखो हम ऐसे डिफाइन करें, डिफाइंड एज, ठीक, रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, इज सिस्टर ऑफ, देखो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, इज सिस्टर ऑफ, ठीक। कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, इट्स देखो इस सेट से लेकर इस सेट तक, ठीक है। हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, इज सिस्टर ऑफ, ओके, किस सेट से, सेट ए से लेकर सेट बी तक, ओके बच्चों। चलो तो हम देखो ऐसा बनाते हैं, तो आर में कौन कौन से रिलेशन फॉर्म हो गए देखो, ठीक, इज सिस्टर ऑफ,
तो देखो ए में अगर हम लिखना चाहें ए, चलो बताओ ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ ऑल मेंस और वुमेन्स, वुमेन में कौन आएगा, एक मदर होंगे और इनकी डॉटर पी एंड क्यू, तो सेट ए क्या बन गया वाई पी एंड क्यू, हो गया बच्चों, ये हो गया सेट ऑफ ऑल वुमेन्स। चलो बी क्या है, सेट ऑफ ऑल मैन, ठीक। अच्छा मैन में देखो क्या है, एक फादर हो गए उनके सन, ठीक, तो एक्स ए बी सी ऐसे, राइट, ओके। अब देखो हमें रिलेशन लेना है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का रिलेशन, और रिलेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, इज सिस्टर ऑफ, राइट। चलो तो वाई, ठीक, इज सिस्टर, तो वाई देखो वाई तो मदर है, तो मदर तो किसी की सिस्टर होगी नहीं, ये तो फादर हो गए और ये सन हो गए, ठीक, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं, हो गया, समझ में आ रहा ना, वाई क्या है मदर, तो मदर का तो देखो यहाँ से एक्स से क्या है, ठीक है, ये तो ठीक है वाई का रिलेशन है, और ये ए बी सी इनके सन है, तो ये तो ठीक है सन का रिलेशन हो जाएगा, बट उसने क्या बोला है इज सिस्टर ऑफ, तो वाई कैंसिल हो गया। अब पी, पी देखो ठीक है ये डॉटर है, तो डॉटर देखो ये तो क्या हो गया, ये तो फादर हो गया, राइट, इनसे रिलेशन नहीं होगा इनका, से तो डॉटर का रिलेशन, यहाँ देखो अब पी, पी इज अ सिस्टर ऑफ ए, ये क्लियर है ना, पी इज अ सिस्टर ऑफ ए, तो देखो यहाँ से पेयर बन गया पी कॉमा ए, अगेन पी का देखो पी इज अ सिस्टर ऑफ बी, और क्या बनेगा पी इज अ सिस्टर ऑफ सी, ऐसे, ओके। अगेन देखो क्यू, क्यू का भी देखो होगा ना, क्यू इज अ सिस्टर ऑफ ए एंड क्यू इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड क्यू इज अ सिस्टर ऑफ सी, ऐसे, राइट। तो देखो ये रिलेशन बन गया यहाँ से, ओके। ये अब पी देखो पी क्या होगी, पी ए बी सी तीनों के सिस्टर होगी, तो देखो एक से बन गया, बी से बन गया, सी से बन गया, और क्यू क्या है, क्यू भी देखो ए बी सी की सिस्टर है, तो देखो क्यू का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, राइट ना, ये रिलेशन हो गया। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, राइट, वो क्या है ए क्रॉस बी का क्या है सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट है, आर देखो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी में जानते हो कितने एलिमेंट होंगे, देखो 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रिलेशन से ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे 3 into 4 12, राइट, याद है, एंड ए क्रॉस बी कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे यहाँ पे देखो 3 into 4 दैट इज 12, ओके। तो देखो यहाँ से कैसे बनेगा, एक y के साथ बनाओगे वाई एक्स वाई ए वाई बी वाई सी, 4 यहाँ से बन गए, फिर p के साथ बनाओगे पी एक्स पी ए पी बी पी सी, 4 यहाँ से 8 हो गए, फिर देखो क्यू एक्स क्यू ए क्यू बी क्यू सी, फिर 4 यहाँ से बन गए, टोटल देखो 12 हो गए, राइट। तो अगर ध्यान से देखो तो ये रिलेशन क्या है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, देखो ऐसा, राइट, रिलेशन क्या है ए क्रॉस बी का सबसेट, ओके बच्चों। तो कोई भी रिलेशन अगर आप ले रहे हो, ठीक, फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक, वो ऑब्वियसली क्या होगा उसका सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन अगर आप ले रहे हो ए से बी तक, तो ऑब्वियसली वो उसका क्या होगा सबसेट, ठीक। तो देखो सबसेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसेट इज अ, ठीक है, सॉरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो बच्चों ये एग्जांपल समझ में आया, रिलेशन क्या होता है, अगर आप ए से बी ले रहे हो तो उसका क्या होगा सबसेट, राइट। चलो तो नेक्स्ट अगर हम इसको डिफाइन करें, रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो देखो क्या मिलेगा, देखो हमारे यहाँ क्या है, एक परिवार से दूसरे परिवार में अगर जाओ तो कोई ना कोई रिलेशन मिल ही जाता है, राइट ना, एक फैमिली से दूसरे फैमिली में, खासकर अगर ठीक है शादी ब्याह का मामला हो, राइट, तो देखो कोई ना कोई रिलेशन दूर से निकल ही आता है, राइट, ये होता है। तो रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें, रिलेशन, ठीक, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो रिलेशन का एक्चुअल डेफिनेशन ये है, ठीक, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, सेट ए टू बी आप रिलेशन कहाँ से कहाँ ले रहे हो, ठीक, ए से बी ले रहे हो, राइट। तो ए से बी ले रहे हो तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर आप बी से ए लेते तो ऑब्वियसली ये किसका सबसेट होता है, बी क्रॉस ए का, राइट। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। ओके, अगर मान लो इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर हमने ए बी ले लिया, ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, यानी इस रिलेशन का ये एलिमेंट है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक। इस रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, राइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B, ठीक, then you can write A is related to B। देखो ऐसा आप इसको ऐसा ले सकते हो, ठीक, A is related to B। ओके बच्चों, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको ध्यान देना, A से B ले रहे हो तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक। तो रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट सेट ए से और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होगा। ओके, तो बच्चों रिलेशन समझ में आ रहा है, ओके। अब चलिए देखो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, राइट। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक, ए, तो मान लो हमने ले लिया ए को पी क्यू आर ऐसा, ठीक, और हमने बी ले लिया हमने ए बी सी डी ऐसा, ओके बच्चों, ये हमने ले लिया ए बी सी डी, राइट। ओके, अब अगर मान लो यहां से हम ले, ओके ऐसा, चलो तो अगर मान लो यहां से अगर आपको चेक करना हो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आपको बताना है। ओके, चलो तो R1 मान लो हमने यहाँ से R1 ले लिया, ओके, तो R1 मान लो हमने ले लिया ऐसा, देखो अगर मान लो हमने ऐसे लिया, देखो ऐसा, ठीक, चलो R2 मान लो हमने ऐसे ले लिया, ठीक, ये हमने ले लिया, ठीक। फिर सी R3 हमने ऐसे ले लिया, देखो R3 मान लो हमने ऐसे ले लिया, QA, ठीक, QD, ओके, PC एंड BP, राइट, एंड ठीक, एंड AQ, ठीक। अब आप इसको चेक करना है, इसमें कौन सा रिलेशन है जो ए से बी तक है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। रिलेशन आप क्या ले रहे हैं बच्चों, ए से बी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, इट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट किससे आना चाहिए, सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट किससे आना चाहिए, सेट बी से, ठीक। चलो चेक करते हैं, तो पी सही है, देखो पहला एलिमेंट इससे, सेकेंड एलिमेंट इससे, आर सही है, क्यू राइट ना, ठीक, क्यू भी ठीक, ये भी सही है, क्यू
बी, क्यू बी, देखो ये सही है, तो ये करेक्ट है, राइट। चलो इसमें चेक करते हैं, आर ए, राइट सही, क्यू बी, क्यू सी ये भी सही है, बी पी, तो बी पी ये भी सही है, डी पी। अब देखो ये गड़बड़ हो गया, अब देखो इस ऑर्डर पे का पहला एलिमेंट इससे आ गया, राइट, और सेकेंड एलिमेंट इससे आ गया, जबकि कैसा होना चाहिए, पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, राइट। बट यहाँ पर गड़बड़, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। चलो इसमें चेक करो बच्चों, क्यू ए सही है, क्यू डी सही है, पी सी सही है, बी पी देखो ये गड़बड़ है, ये एलिमेंट, राइट, एंड ए क्यू देखो ये गड़बड़ है, राइट। सो ये नहीं होगा, राइट। सो सिर्फ आर वन होगा, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक, बाकी ये दोनों गलत है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ठीक है, चलो तो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से, देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ओके। चलो अगर हम ले यहाँ से, एक काम करते पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसकी अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे यहाँ से, ठीक। तो मान लो हमने यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ऐसे देखो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक, ए एंड बी आपने ले लिया टू नॉन एम्प्टी सेट, ओके। तो दैट मीन अगर हम यहां से देखें, अगर मान लो हमने रिलेशन ले लिया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, जो भी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। देखो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी, देखो ऐसा, ठीक। सो रिलेशन का मीनिंग क्या होगा, सबसेट्स, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमने ऐसे लिया, लेट एन ए में कितने एलिमेंट है, बी, एंड बी, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, क्यू, ठीक। तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये आपको पता है, पी इंटू क्यू हो जाएगा ऐसा, ओके। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, टू द पावर पी इंटू क्यू, देखो ऐसा, ठीक, याद है आपको। अगर सेट ए में एम एलिमेंट होते थे तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाता था, टू द पावर एम, ऐसा, ठीक है। सेट में आपने ये पढ़ा है, ठीक। अगर सेट ए में एम एलिमेंट है तो दैट मीन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, टू द पावर एम, राइट, ऐसा, ओके। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी इंटू क्यू, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टू द पावर पी इंटू क्यू, राइट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, टू द पावर पी इंटू क्यू, ऐसा, ओके। अच्छा ये हो जाएगा, ओके। अब देखो जैसे मान लो अगर हमने ऐसे ले लिया, चलो जैसे मान लो हमने ऐसे लिया, एन ए, इसमें मान लो अगर मान लो एम एलिमेंट है, ठीक। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा,
ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक, m इंटू एम स्क्वायर, क्लियर। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएंगे, टू द पावर n स्क्वायर, टू द पावर n स्क्वायर, ओके ऐसा, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो यहां से, सपोज करो सेट ए में सेट ए आपका गिवन है यहाँ पर 1 2, ठीक, और सेट बी गिवन है आपको यहाँ पर 2 3 4 ऐसा, ठीक। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ओके बच्चों, फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ रिलेशन ठीक इन ए क्रॉस बी, ऐसा भी फ्रॉम ए टू बी लो या इन ए क्रॉस बी, दोनों सेम चीज है, ठीक है बच्चों। सो दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, टू द पावर, ठीक, ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने एलिमेंट है 3, सो दैट मीन टू द पावर 6, और टू द पावर 6 क्या होता है 64, ओके। सो देखो इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, दैट मीन इतने ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट्स, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सबसेट, ठीक। जैसे ए क्रॉस बी का सबसे, ठीक है, सबसे छोटा सबसेट कौन होगा, सबसे लीस्ट, सबसे छोटा सबसेट वो होगा 5, जानते हो ना 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए क्रॉस बी का सबसे छोटा सबसेट होगा 5, दैट मीन 5, ठीक है, सबसे छोटा रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का, ठीक, और सबसे बड़ा सबसेट कौन होगा, ए क्रॉस बी खुद वैसे, ठीक है, ए क्रॉस बी खुद का, ठीक है। तो 5 अगर हम लिखेंगे 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो 5 जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, सबसेट मीन्स रिलेशन, ठीक, और ए क्रॉस बी देखो है, ए क्रॉस बी इसका सबसेट होगा, खुद का सबसेट होगा, तो ये देखो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, ठीक, ऐसा, ओके। जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम बने यहां से, देखो जैसे मान लो एग्जांपल हम बनाते हैं, ठीक, तो उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे सपोज करो अगर लेट ए आप ले लो 1 2, राइट, और बी आपने मान लो ले लिया 3 4, ठीक, ऐसा। तो ए क्रॉस बी देखो आपको क्या हो जाएगा, चलो बनाओ 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 ऐसा, ओके। अब आपसे पूछा था नंबर ऑफ रिलेशन, आप रिलेशन बोल सकते हो या सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे ऐसे, ठीक, ओके। तो कितने बनेंगे अगर यहां से लोगे, तो दैट मीन ये हो जाएगा टू द पावर, इसमें कितने एलिमेंट है 4, राइट, तो देखो ये टू द पावर 4 16, टू द पावर 4 दैट इज 16, राइट। अगर यहां से बनाओगे तो देखो टोटल 16 मिलेंगे आपको, अगर फॉर्म करके देखोगे टोटल 16 मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके बच्चों, ठीक। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, और आई थिंक आपको, ठीक है, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस लेक्चर में जो हमने चीजें पढ़ी, रिलेशन तक अभी हमने पढ़ लिया है, अब आगे जो हम रिलेशन की कॉन्सेप्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अभी रिलेशन में हमें और कुछ देखना है, आपका बहुत से क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम देखने हैं, ठीक। तो आप नेक्स्ट लेक्चर इसका जरूर देखिएगा, ओके बच्चे, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।